अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग दिस। सो अब चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग जो है वो अब जो फिगर 5.1b है उसको कंसिडर करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। सो 5.1 में जो है वो तो इसमें सिंपल डिस्कशन हो गई थी कि पोटेशियम आयन जो है वो हमारे पास इनसाइड द मेम्ब्रेन ज्यादा था, ठीक है। और जो ये हमारे पास जो पोटेशियम आयन इनसाइड द मेम्ब्रेन ज्यादा था और जो हमारे पास नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन थी वो सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम आयन के ही परमेबल थी, ठीक है। और कोई भी आयन इसके अक्रॉस मूव नहीं कर सकता था। सो इसलिए क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा था तो अब वो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा था। अब बाहर मूव करने की वजह से हमारे पास जो है वो अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिवली ज्यादा हो गई थी और बाहर जो है वो आउटसाइड दी मेम्ब्रेन हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा हो गई थी। और इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारे पास क्या आ रहा था, -94 MV एक मेमेलियन नर्व फाइबर के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 5.1b में क्या बताया गया है, शो द सेम फिनोमेना एज इन फिगर 5.1a बट दिस टाइम विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड लो सोडियम आयन इनसाइड, ठीक है। ये भी वही सेम फिनोमेना ही शो कर रहा है जो ये ए डायग्राम हमने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे हमारे पास जो है वो सोडियम आयन होगा। अब सोडियम आयन जो है वो हमारे पास जो है उसकी कंसंट्रेशन विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन आउटसाइड द मेम्ब्रेन, सोडियम आयन आउटसाइड द मेम्ब्रेन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनसाइड, इनसाइड सोडियम आयन कम होगा। अब क्या These ion are also positively charged, ये सोडियम आयन भी पोटेशियम आयन की तरह पॉजिटिवली चार्ज ही है। दिस टाइम द मेम्ब्रेन इज हाईली परमिएबल टू सोडियम आयन बट इम्परमिएबल टू ऑल अदर आयन। अब इस टाइम भी सोडियम आयन जो है सिर्फ वही परमिएबल है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बाकी कोई आयन जो है वो परमिएबल नहीं है, ठीक है। बाकी किसी भी आयन के लिए ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल नहीं है। Diffusions of the positively charged sodium ions to the outside creates a membrane potential of opposite polarity to that in figure 1.8। अब क्या है, क्योंकि अब आयन जो है वो बाहर ज्यादा है सोडियम आयन और अंदर कम है, सो अब आयन जो है वो मूव करेंगे आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। सोडियम आयन यहाँ पे देखो, अब ये सोडियम आयन है, ठीक है। अब सोडियम आयन इनसाइड हमारे पास कम थे और आउटसाइड हमारे पास ज्यादा थे। अब ये क्या करेंगे, देखो यहां से अंदर की तरफ जा रहे हैं, सोडियम आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहे हैं, अब आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करेंगे। और अब यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी वो 5.1 डायग्राम के डिफरेंट अपोजिट होगी। यहाँ पे जो 5.1a में जो पोलैरिटी आ रही थी अब 5.1b में उसके डिफरेंस उसके अगेंस्ट होगी, ठीक है, विथ नेगेटिवली आउटसाइड एंड पॉजिटिवली इनसाइड। अब क्योंकि पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे हैं, सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था कि आयन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा था और बाहर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि पोलैरिटी में क्या होगा कि यहाँ पे इनसाइड दी नर्व फाइबर जो है वो पोलैरिटी बढ़ जाएगी, मींस के पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे। सो इनसाइड हमारे पास क्या होगा कि इनसाइड पॉजिटिवली आ जाएगी और बाहर जो है वो नेगेटिवली आ जाएगी। अगेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइजेस हाई इनफ विद इन द मिली सेकेंड टू ब्लॉक फर्दर नेट डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयन टू इनसाइड। हाउएवर दिस टाइम इन फ्यूजन ऑफ सोडियम टाइम इन the membrane nerve fibers the potential is about 61 millivolts positive inside the fiber। देखो अब क्या होगा कि मिली सेकेंड के अंदर ना फर्दर जो होगा फर्दर नेट डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयन इनसाइड आना वो अब ब्लॉक हो जाएगी, मींस कि अब हमारे पास जो नेट डिफरेंस आएगा वो आएगा +61। और ये नेट डिफरेंस आने के बाद जो है ये नेट डिफरेंस इसके लिए आएगा ताकि अब जो है वो सोडियम आयन इनसाइड ही मूव ना करें, इनसाइड ही मेम्ब्रेन ना करें मूव, अब जो रिमेनिंग है वो आउटसाइड ही रहे, ठीक है। Thus, in both parts of figure 1.1, we see that a concentration difference of ion across a selective permeable membrane can, under appropriate conditions, create a membrane potential, ठीक है। अब हमने इन दोनों डायग्राम से हमें ये पता चला कि अंडर कंसंट्रेशन डिफरेंस के तौर पर आयंस में जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आ रहा है अक्रॉस द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन एप्रोप्रिएट कंडीशंस के मींस के एप्रोप्रिएट कंडीशंस के ऊपर किस तरीके से आयन की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन में पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से चेंज हो रहा है। लेटर इन दिस चैप्टर वी शो दैट मेनी ऑफ द रैपिड चेंजेस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग नर्व and impulse and muscles impulse transmissions result from the occurrence of the such rapidly changing diffusion। अब आगे चल के ना यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से नेट डिफ्यूजन या पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे सिंपली बता दिया कि किस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट होते हैं। आगे चल के आपको इस चैप्टर में बताएंगे कि नर्व के अंदर ये जो डिफरेंसेस आते हैं ना वो फिर क्या एक्शन करवाते हैं और किस तरीके से इम्पल्सेस जो है वो ट्रांसफर्ड होती हैं, किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और हमारे पास डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन के जो फैक्टर्स हैं वो अराइज होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको
आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल फिनोमेना दिया गया है, ठीक है। सिंपल फिनोमेना आप लोगों का मीन्स के वो आपके पास सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो होना लाजमी है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आगे जो है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो इस डायग्राम में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आयन जो है वो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन्स मूव करें, और जब सोडियम आयन की मूवमेंट हो रही है तो हमारे पास नेट पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, और जो है वो जब पोटेशियम की हो रही है तो उस वक्त क्या आएगा। आई होप ये अब लेक्चर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे चल के फिर हम लोग इनको और ज्यादा एलिब्रेट करेंगे कि किस तरीके से ये चीजें, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आगे चल के किस तरीके से सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहा है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज गाइस।